नमस्कार, मैं रोजी देव शास्त्री फिर से आ गई हूँ वीकली प्रेडिक्शन को लेके। ये हफ्ता शुरू होगा 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक ये प्रेडिक्शन रहेगा। तो में बहुत एक इम्पोर्टेंट पक्ष जो शुरू हो रहा है वो है पितृपक्ष, यानी या फिर हिंदी में अगर उसे बोला था तो पितृपक्ष। इस पक्ष में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं पितरों के उद्देश्य में या फिर देवताओं के उद्देश्य में या फिर सेजेस यानी कि ऋषियों के उद्देश्य में ये बहुत सारे तर्पण हम करते हैं। लेकिन सिर्फ उनके उद्देश्य के लिए इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में मतलब हम जो जीवन में जितनी बाधाएं फेस करते हैं या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारा काम हो नहीं रहा है, अटक जा रहा है, तो उस सारी चीजों को ठीक करने के लिए ना ये तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पक्ष सिर्फ हम हिंदू जो मतलब जो इंडिया में रहते हैं वही इसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे कंट्री में ये ऐसी रिचुअल्स फॉलो की जाती है और पूरे साल फॉलो की जाती है। एग्जाम्पल अगर आप इंडोनेशिया जाए, बाली में जाए, तो वहां पे आपको दिखेगा कि हर कोई इंसान ऑफर कर रहे हैं कुछ, जो कि घर के बाहर आप देखेंगे कि खाना या फिर कुछ उन लोगों ने ऑफर किया हुआ है, वो एक्चुअली पितरों के उद्देश्य में करते हैं और पूरे साल करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारी चीजें जो होता है हम लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और इसीलिए हम हमारे लिए हमारे जो ऋषियों ने बहुत सारा नियम बनाए थे कि इस तिथि में ये होगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते का जो इस हफ्ते में शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। करना क्या है? करना सिंपल ये है कि हमें उनके नाम पे गंगा में जाके, क्योंकि मैं गंगा अगर गंगा नहीं है तो आसपास कोई नदी या फिर जहाँ पे थोड़ा सा झील वगैरह है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो इसलिए मैं गंगा बोल रही हूँ, तो आप कहीं पे भी है तो ये कर सकते हैं। जाके आप पहले तो देवताओं के उद्देश्य में तर्पण कीजिएगा, फिर सप्तर्षि जैसे बोलते हैं, इसके अलावा भी आप जिस गोत्र से हैं उनके नाम पे तर्पण कीजिएगा। ऐसे कुछ अगर आपके लाइफ में रिलेटिव है जो जिनका डेथ हो गया है, जिनके कोई बच्चे नहीं है, उनके नाम का भी तर्पण कीजिएगा। और इस तरह से आप फिर आएंगे अपने पितरों के नाम पे, मतलब जो भी आपके एंसेस्टर रहे हैं उनके नाम पे तर्पण कीजिएगा। तो अलग है कि पितरों का जो भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा है, लेकिन फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी बाधाएं हैं, जो भी काम नहीं हो रहा है, देखना धीरे धीरे वो होने लगेंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि का प्रेडिक्शन इस हफ्ते कैसे जाएगा। तो यहाँ पे जो मेष राशि का हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा दिख रहा है मुझे। उनकी जो लव लाइफ है, जो शादीशुदा है और जो शादीशुदा नहीं है, दोनों के लव लाइफ इस मोमेंट पे थोड़ी सी टेंशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग इस हफ्ते दिखा जा सकता है, तो उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा या फिर कोशिश कीजिएगा कि आप उनको, आपकी पार्टनर को समझने की और ज्यादा कोशिश कीजिए। काम यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, जो काम करते हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि काम का प्रेशर यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। ये जो प्रेशर है ना, ये हफ्ते की शुरुआत में, मतलब शुरुआत का टाइम में मुझे ये दिख रहा है। रिगार्डिंग अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ की बात करूँ तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे दोनों, यानी कि क्लास 10 के बच्चे हैं या उस सेक्टर के बच्चे हैं, तो यहाँ पे उनका जो एजुकेशन मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। और हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन यानी कि जो कॉलेज में है, इस सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मुझे हायर एजुकेशन अच्छा दिख रहा है। तो ये रहा इस हफ्ते का मेष राशि का प्रेडिक्शन। चलिए जाते हैं वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता क्या लेके आया है, चलिए जानते हैं। शुरू करते हैं हेल्थ से। मैं फिर से बोलूंगी वृषभ राशि के लोगों के लिए कि हेल्थ, देखिए हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा कुछ दिनों तक। अगर बात करते हैं कि लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ जो शादीशुदा है उनकी अगर बात करें तो अपने पार्टनर को थोड़ा कोशिश कीजिए कि उनको टाइम दे या फिर उनको भी बोलने का मौका दे, तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है, यानी कि जो अभी तक शादीशुदा जिनका जो नहीं है, उनके यहाँ पे लव लाइफ मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर चले आते हैं एजुकेशन के बारे में, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की बात करें तो मुझे यहाँ पे एजुकेशन अच्छा दिख रहा है वृषभ राशि के लिए। हायर एजुकेशन ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और जो छोटे बच्चे हैं तो शायद उनको कुछ ही उतनी पढ़ाई में अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, बट इट इज फाइन। अगर काम की बात करें, जो काम कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशन में है, काम का प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफी ज्यादा।
और इनफैक्ट ये प्रेशर हफ्ते के पूरा हफ्ता ये प्रेशर थोड़ा सा ये हफ्ता आपका प्रेशर बना रहेगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मुझे थोड़े से खर्चे दिख रहे हैं। तो ये रहा वृषभ राशि का। चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि मिथुन राशि के लिए क्या ये हफ्ता लेके आ रहा है, चलिए जानते हैं। मिथुन राशि के लिए मैं बोलूंगी यहाँ ये हफ्ता हेल्थ अगर की बात करें तो हेल्थ इस हफ्ते आपके लिए अच्छा है। मैं फिर भी ये बोलूंगी कि मिथुन राशि में इस मोमेंट में जो है मंगल यहाँ पे है, तो हेल्थ ठीक दिख रहा है मुझे, लेकिन आपकी मंगल होने की अभी काफी दिन तक मंगल रहेगा, तो इसलिए मैं हमेशा बोलूंगी कि सावधानी बरतिएगा, क्योंकि मंगल हमेशा हमें रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे जो जो सॉफ्ट जगह है जैसे कि मदर हो गया या फिर कोई रिलेटिव हो गया, तो उनके साथ हम लोग ना कभी कभी सॉफ्टली बात करने की कोशिश कीजिए या फिर ऐसा कोशिश कीजिए कि काफी सारे जो झगड़े का अगर सिचुएशन बनता है तो उसे अवॉइड करें। यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, हायर एजुकेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ मुझे यहाँ पे अगर जो जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा उतना मुझे कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। अगर जो मैरिड हैं उनकी बात करें तो उनकी यहाँ पे मुझे मोटा मोटी ठीक दिख रहा है। करियर की बात करें तो काम का प्रेशर यहाँ पे काफी ज्यादा है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि जॉब चेंजेस आपको ये हफ्ता दिखे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो इस तरह का थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन हफ्ते के अंत तक काफी ज्यादा जो है आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इस मोमेंट पे जो लोग किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस में है या फिर ऐसे किसी बिजनेस में है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इस तरह की बिजनेस है, तो ये सारे सेक्टर ये मुझे ठीक दिख रहे हैं। चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि कर्क राशि, जिससे अगर हम इंग्लिश में बोले तो कैंसर राशि के लिए हफ्ता कैसे जाएगा, चलिए जानते हैं। तो कैंसर राशि वाले क्यों मैं बोलूंगी कि आप अपनी इमोशन को जो ये हफ्ता शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा किसी चीज को अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो किसी चीज का शायद आपको टेंशन हो रही है, तो डरने वाली बात नहीं है, हफ्ते के अंत तक आप काफी ज्यादा रिलीफ फील करेंगे। तो ये रहा हेल्थ की जो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो लव लाइफ है वो भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप किसी एक थोड़े से टेंशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत यानी कि जो शादीशुदा है या फिर जो लव रिलेशन में है उनके थोड़ा सा टेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काम के प्रेशर की बात करें तो काम का भी काफी हद तक प्रेशर रहेगा ये पूरा हफ्ता। और बात करें अगर बिजनेस की तो बिजनेस मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है, इनफैक्ट बिजनेस यहाँ पे जो लोग बिजनेस में है उनकी ये हफ्ता बिजनेस में काफी प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये रहा कर्क राशि का प्रेडिक्शन इस हफ्ते का। चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि सिंह राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए जानते हैं। पहले तो बोल देते हो सिंह राशि ये हफ्ता अच्छा जाएगा, हेल्थ वाला जो सेक्टर है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बोले कि मैरिड लाइफ मुझे ठीक दिख रहा है। लव रिलेशन की अगर बात करें तो वो भी ठीक दिख रहा है। मुझे काम का प्रेशर भी यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है, मतलब ओवरऑल उतना प्रेशर नहीं दिख रहा है। अगर चले आते हैं बिजनेस पे तो बिजनेस भी यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है, तो ओवरऑल एक बोला जा सकता है कि सिंह राशि के लिए हफ्ता अच्छा जाएगा। चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि कन्या राशि है, इंग्लिश में बोले तो वर्गो राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए जानते हैं। तो वर्गो के लिए क्या है कि मैं फिर से बोलूंगी कि आपको हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मेजर कोई अगर हेल्थ इश्यूज है तो वो मुझे नहीं दिख रहा है इस मोमेंट पे। अगर लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन या फिर मैरिड लाइफ की जो वो पोजीशन है ये मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता ठीक जाएगा। लव रिलेशन में थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि झगड़ा ना करे या फिर एक दूसरे को समय स्पेस देने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा बातचीत कम बातचीत ज्यादा नहीं करके कम करने की बोलूंगी, थोड़ा सा संयम बनाए रखिए या फिर कम बात करें या फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चले आते हैं करियर पे। तो करियर मुझे यहाँ पे कन्या राशि के लिए करियर ठीक दिख रहा है, काम का प्रेशर मोटा मोटी ठीक ही है।
इनफैक्ट उतना बुरा नहीं है करियर यहाँ पे। बिजनेस की बात करें तो खर्चे थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पे मुझे ठीक दिख रहा है। और बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो बच्चों की एजुकेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि राशि चक्र में 7 भाव यानी कि लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा चलिए जानते हैं। तुला राशि के वालों के लिए मैं बोलूंगी कि अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि काम कम करें या फिर रेस्ट बहुत ज्यादा ले, क्योंकि आप शायद थोड़े से थके हुए या फिर बहुत एग्जॉस्टेड ऐसा फील कर सकते हैं ये हफ्ता। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ भी मुझे यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है। काम के प्रेशर की बात करें तो काम का प्रेशर थोड़ा यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एजुकेशन पे डिस्टर्बेंस दिख रहा है। हायर एजुकेशन पे ही डिस्टर्बेंस दिख रहा है। और अगर बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो वो मोटा मोटी यहाँ पे ठीक दिख रहा है। तो ये रहा लिब्रा वालों का प्रेडिक्शन इस हफ्ते का। चलिए आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि अष्टम भाव यानी कि स्कॉर्पियो के लिए हफ्ता कैसा जाएगा चलिए जानते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए हफ्ता ठीक जाएगा। हेल्थ कंडीशन मोटा मोटी बेटर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं चले आते हैं लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ मुझे यहाँ पे वो काफी ठीक दिख रहा है। अगर चले आते हैं उनकी मैरिड लाइफ में तो मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है। काम की प्रेशर की बात करें तो काम का प्रेशर काफी हद तक ज्यादा है। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों को भी मैं सेम हिदायत दूंगी कि थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। खर्चे की बात करें तो खर्चा मुझे उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। ओनली थिंग ये कि आपको रेस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट चले आते हैं राशि चक्र में 9th भाव यानी कि धनु राशि के लिए हफ्ता कैसा जाएगा चलिए जानते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जैसा है मतलब अच्छा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। फिर चले आते हैं लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है थोड़े से सावधान रहिएगा कि कोशिश कीजिए कि झगड़ा ना हो या फिर फालतू आर्गुमेंट में मत जाइए। मैरिड लाइफ की कंडीशन अगर देखें तो मैरिड लाइफ को भी मैं सेम बोलूंगी कि कोशिश कीजिएगा कि झगड़े में ना जाए या फिर संयम बनाए रखे। और नेक्स्ट यहाँ पे काम का प्रेशर काफी ज्यादा दिख रहा है मुझे। अगर चले आते हैं बिजनेस लाइफ में तो बिजनेस में भी काफी ज्यादा खर्चा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो वो भी मैं बोलूंगी कि कुछ एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये हफ्ता थोड़ा सा टेंशन लेके शुरू होगा लेकिन अंत तक शायद काफी हद तक आप सुलझ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर पूरे हफ्ते को मैं अगर धनुराशि के लिए प्रेडिक्ट करूं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस हफ्ते रहेगा। चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि मकर राशि के लिए हफ्ता कैसे जाएगा चलिए जानते हैं। मकर राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आपको जो हफ्ते का शुरुआत थोड़ा सा टेंशन से होगा कि मुझे लगता है ये टेंशन जितना दिख रहा है वो है कि काम का प्रेशर को लेके ही टेंशन रहेगा। नेक्स्ट अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ यहाँ पे मुझे उतना ठीक नहीं दिख रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पार्टनर को और टाइम दे। नेक्स्ट अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी मकर राशि इस हफ्ते जो स्टार्टिंग के जो हफ्ते हैं वो मुझे मैरिड लाइफ ठीक नहीं देगा लेकिन बाद में काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। अगर बिजनेस की बात करें तो वो भी काफी हद तक ठीक है। तो चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि कुंभ राशि के लिए हफ्ता कैसा है। कुंभ राशि के लिए भी सेम चीजें मैं बोलूंगी कि हफ्ते की शुरुआत में आपको बहुत लगेगा कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। लव लाइफ मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है लेकिन शायद अगर आप अनमैरिड हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बातचीत अपने जो लाइफ पार्टनर है या फिर लव पार्टनर है
तो उनके साथ जो भी बातचीत वो कोशिश कीजिएगा कि आर्गुमेंट ना करे या फिर उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा। करियर वाइज मैं बोलूंगी कि करियर वाइज काम का प्रेशर आपका भी ज्यादा रहेगा, लेकिन वो अंत तक हफ्ते के अंत तक काफी हद तक सुलझ जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि ये काम का प्रेशर अगर बाकी राशियों से कंपेयर करें तो काम का प्रेशर ये वैसा नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात है, ये ओनली काम का प्रेशर है। तो हफ्ते के अंत तक मुझे लग रहा है काफी सुलझ जाएगा। नेक्स्ट अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता सही जाएगा। नेक्स्ट चले आते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए हफ्ता कैसा जाएगा चलिए जानते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मीन राशि में एक ओवरऑल बात वैसे कुछ खराब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि इस साल मीन राशि में राहु है, और एक तो अगर हमें वैसे भी अगर बोले तो 7.5 का तो एक प्रभाव रहेगा ही। तो आपको अपनी हेल्थ पे पूरे साल ही ध्यान देना है। अगर रिलेशनशिप की बात करें कि लव रिलेशन कैसा रहेगा, तो लव रिलेशन मुझे ये हफ्ते ठीक दिख रहा है। वाइफ के साथ या फिर जो स्पाउस के साथ है वो रिलेशन अगर मैं बोलूँ तो कोशिश कीजिए कि फालतू आर्गुमेंट में ना जाए और झगड़े को अवॉइड कीजिएगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। दोनों बच्चे और जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं उनका बोल रही हूँ। काम का जो काम कर रहे हैं उनको, जैसे पहले भी बोला था कि काम का प्रेशर ज्यादा है तो वो रहेगा। जो बिजनेस में है उनके लिए भी बिजनेस जो चल रहा है वो ठीक ही चलेगा। जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है या फिर ऐसे किसी बिजनेस में है जो टेक्निकल बिजनेस पे है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, फिर कोई भी टेक्निकल सेक्टर हो गया, तो वो सारे बिजनेस ये हफ्ते के लिए उन लोगों के लिए हफ्ता बढ़िया जाएगा। नमस्कार।